हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही टॉप एमसीक्यू वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप हिंदी में देखते होंगे, लगभग हर एग्जाम में ही वाक्यांश के लिए एक से दो क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। टॉप 50 एमसीक्यू आपके उठाए गए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कितना ही बड़ा रोल है वाक्यांश के लिए एक शब्द का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन ये है। बहुत ही जो कम बोलते हैं उनके लिए कौन सा? वाचाल, मूर्ख, मितभाषी या चपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मितभाषी होगा। कम बोलने वाले को हमेशा मितभाषी कहते हैं और ज्यादा बोलने वाले को हमेशा वाचाल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए शब्द क्या होगा? अजान बाहु, समबाहु, अनजान बाहु, अग्रबाहु। तो आप ऑप्शन से ही काट सकते हैं। समबाहु ये सब तो कुछ नहीं है, अजान बाहु बिल्कुल सही है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिसका जन्म छोटी जाति में हो, निचले वर्ण में हुआ हो, उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्य या उपया। तो ध्यान रखिएगा, अंत्य जो वर्ड है वो जिसका जन्म छोटी जाति में होता उसके लिए ये वर्ड है अंत्यज। बहुत अधिक बोलने वाला, अभी हम लोग ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, वाचाल होता है। ठीक है, और कम बोलने वाला मितभाषी। क्या होता है? मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है पतिव्रता, विवाहिता, सधवा या फिर अनुरक्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है वो होती है सधवा। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं, जौ, अक्षत या उड़द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अक्षत है। ठीक है, गेहूं टिक मत कर देना, जौ नहीं, उड़द नहीं, अक्षत बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य, साधनहीन, दुस्साध्य या श्रमसाध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो छीड़ ना हो सके अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अक्षय होगा। जो छीड़ ना हो सके वो क्या होता है? अक्षय। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, निर्मम, क्रूर या निर्दय। तो जिसके हृदय में बिल्कुल भी ममता नहीं है वो होता है निर्मम व्यक्ति। ठीक है। जिसे जीता ना जा सके अजय, अपराजय, अज्ञेय या फिर दुर्जय। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वालों को त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर्वज्ञ होगा। सब कुछ जाने, ठीक है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो किसी बात या युक्ति को तुरंत सोच ले, प्रतिभाशाली होता है, कुशाग्र बुद्धि होता है, प्रत्युत्पन्नमति होता है, बुद्धिमान होता है। तो ना ही इसका आंसर प्रतिभाशाली, ना ही कुशाग्र बुद्धि, ना ही बुद्धिमान। राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन प्रत्युत्पन्नमति। जो तुरंत किसी बात को सोच ले, जिसे आपने शायर देखे होंगे या कवि जो लोग होते हैं वो तुरंत किसी बात को सोच लेते हैं या फिर तुरंत तत्काल किसी का उत्तर देना हो तो ऐसे लोग प्रत्युत्पन्नमति कहलाते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? युत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु या सभी। तो ये सभी जो आंसर हैं ये युद्ध की इच्छा रखने वालों से संबंधित हैं, युद्धेच्छु, लड़ाकू, युत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, कृपण या धनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा कुलीन। कुलीन जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसका राइट आंसर कुलीन। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो घूमता ही रहता है, ठीक है, इस शहर से उस शहर, तो उसको बोलते हैं यायावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताइए। समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपाल या दर्शन प्रिय। इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या या अग्रेषण। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन प्रतिस्पर्धी। ठीक है, किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य, अनुचित, शीला या शेड़ा। ठीक है, इसका जो अखाद्य हो जाए, अखाद्य जो है वो राइट आंसर होगा
जो खाने योग्य नहीं है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, पदलोलुप, विवेकांत, चट्टुकार, महत्वाकांक्षी। इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा महत्वाकांक्षी, जिससे सबसे पहले गिनना उचित हो, अग्रगण्य, अनगिनत, अगण्य या अगणित। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा जो पहला ऑप्शन है अग्रगण्य, ये बिल्कुल सही आंसर है, जिससे पहले गिनना उचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ अपना ही चाहने वाला, प्रार्थी, निवेदक, स्वार्थी या हितार्थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वार्थी, जो अपना हित सिर्फ चाहते हैं, उसकी दूसरे से मतलब नहीं है, उन्हें हम लोग बोलते हैं हमेशा स्वार्थी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनी बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि, मनस्वी, कुशाग्र बुद्धि। इसका राइट आंसर कुशाग्र बुद्धि नहीं होगा, तेज बुद्धि नहीं होगा, तीव्र बुद्धि। ठीक है, पैनी बुद्धि वाला क्या हो जाता है, तीव्र बुद्धि। जो किए हुए को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला होता है, उसे क्या बोलेंगे, निकृष्ट, कृतार्थ, कर्तज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, ना मानने वाला है तो कृतज्ञ, अगर मानने वाला है तो बेटा देखिए ये होता है जो कर्तव्य होता है बेटा वो उपकार को मानने वाला। जो नहीं मानने वाले होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कृतज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई आकार ना हो, क्या होगा, निराकार, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्गुण। जिसका कोई आकार ना हो, इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण दोष का विवेचन रखने वाला, शिक्षक, पिता, माविक, समालोचक। तो इसका जो फोर्थ आंसर है समालोचक, जो है गुण दोष का विवेचन करने वाला क्या होता है, समालोचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, एकाकी, अलौकिक, एकनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ। तो इसका जो एक ही पर श्रद्धा रखे तो एकनिष्ठ हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकनिष्ठ। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, निपुता, अशर, शुष्क, बांझ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो बांझ हो जाएगा। जिस स्त्री का कोई पति नहीं होता है, वो संतान नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, बांझ बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, आज से पहले मतलब कभी ना हुआ हो कोई चीज, नया, नॉनवेज, अभूतपूर्व नहीं बेटा, अभूतपूर्व होता है। अभूतपूर्व जगह ये आप टिक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पढ़ा हुआ अंश, अपठित, मौलिक, अपभ्रंश या अपठनीय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन अपठित। बिना पढ़ा हुआ अंश जो है बेटा अपठित कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द उपयुक्त है अनुज। अनुज का मतलब होता है जो बाद में पैदा हुआ, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। द्विज, अग्रज। तो राइट आंसर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो अग्रज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, सर्वश्रेष्ठ, सता उत्पन्न, सर्वोपरि। स्वयंभू का मतलब होता है सता उत्पन्न। ठीक है, सता उत्पन्न को हम लोग बोलते हैं स्वयंभू। ठीक है, कई बार पूछा गया है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिवादी, अत्यंत, अतिशय, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ आंसर, फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है इसका, अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर किसी की बात को कहा है तो उसको क्या कहेंगे वर्ड में, अतिशयोक्ति। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, अपराध सूची, अवैध सूची, काली सूची, सही सूची। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों के लिए सूची जो होती है बेटा वो काली सूची कहलाती है। क्या कहलाती है, काली सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, गुरुकुलवासी, अंतेवासी, छात्रवासी, आश्रमवासी। तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो अंतेवासी हो जाएगा। अंतेवासी करेक्ट ऑप्शन इसका है। गुरु के समीप रहकर जो भी बच्चे प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करते थे उसको हम लोग अंतेवासी ही बोलते थे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होती है, रिक्त होती, धरोहर होती, वशीयत होती या संदाय होती। उसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो रिक्त होगा। ठीक है, रिक्त होता है जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति मिली हो, जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अप्रमाणित होता, अनुप्रमेय होता, अप्रमेय होता या अप्रमाणित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा अप्रमेय हो जाएगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। प्रयुक्त होने वाला स्वयंसेवक, स्वयंसेवक के लिए कौन सा होगा, अपनी सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला। इसका जो राइट आंसर होगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। थर्ड करेक्ट ऑप्शन इसका है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्वयं सेवक बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, फिर प्रश्न कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा डी ऑप्शन, कृतार्थ जो है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उन्हें कृतार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, धाराशायी, लुंठित या पातकी। तो इसका जो हो जाएगा पतित, बिल्कुल सही है आंसर, गिरा हुआ मतलब पतित। ठीक है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपश्य। असूर्यपश्य क्या होता है? वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो बेटा है बिल्कुल सही है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यपश्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक या उपनिवेशवाद। ठीक है, तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा औपनिवेशिक। ठीक है, औपनिवेशिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए जाती है। ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा करते हैं उस समय आपको खाने के लिए दी जाती है, स्वल्पाहार, पथ्य, उपाहार या पचे। पचे ऑप्शन ये क्या लिख दिया बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बेटा पाथे होना चाहिए था, पाथे। ठीक है, पाथे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय दी जाती है उसे बोलते हैं हम लोग पाथे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनाहुत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे बुलाया ना गया हो वो होता है अनाहुत। जिसके पास कुछ ना हो, अभावग्रस्त, दीनहीन, अकिंचन, महादीन। ठीक है, तो अकिंचन जो होता है बेटा, अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई है, ना उम्मीद, अग्र सोची, आशातीत, अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो। गतानुगति शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला होता है जो उसे बोलते हैं गतानुगतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, जिससे उपकार हुआ, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया हो वह होता है उपकृत। उपकृत के लिए जिस पर उपकार किया गया उपकृत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। तो ध्यान रखिएगा, पूछा है इधर पूर्व बेटा आपका, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पश्चिम और उत्तर के लिए, तो ये ध्यान रखना, पश्चिम और उत्तर पूछा जाए, पश्चिम और उत्तर तो वायव्य होता है। उत्तर और पूर्व का अगर कोई आपका मध्यस्थ को पूछाता है तो ईशान होता है। अगर दक्षिण और पश्चिम का पूछा जाए तो नैऋत्य होता है। अगर दक्षिण और पूर्व का पूछा जा रहा है आपका तो आग्नेय होता है। ये चारों कोण आपको याद रखने, किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका उत्तर और पश्चिम का पूछा गया, वायव्य। ठीक है, ईशान में कई बार पूछा गया है, पश्चिम और दक्षिण के लिए नैऋत्य और दक्षिण और पूर्व के लिए आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए, निर्जर, अजर, निराजर या निर्जर या अमर। अमर जो कभी मरे ना, अजर मतलब जिसे बुढ़ापा ही ना आए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, अर्वाचीन, युगांत, युगांतर या सनातन। तो युगों से जो चला आ रहा है लगातार उसे हम लोग बोलते हैं सनातन। दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद।